द्वारका लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई एक भव्य नगरी थी। द्वारका की पौराणिक उत्पत्ति और भव्यता महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि राजा जरासंध बार बार हमला कर रहा था और वे अपने लोगों की रक्षा करना चाहते थे। दिव्य निर्माण भगवान कृष्ण के अनुरोध पर समुद्र देवता वरुण ने 12 योजन लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि प्रदान की। इसके बाद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसे धरती का स्वर्ग कहा गया। अद्भुत वास्तुकला द्वारका में लगभग 9 लाख से अधिक महल थे जो सोने, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए थे। यह नगर अत्यंत आधुनिक और सुव्यवस्थित था, जिसमें उन्नत सिंचाई प्रणाली, स्वच्छ जल के तालाब, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए विशाल बंदरगाह जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। द्वारका के विनाश के 2 कारण स्रोतों में द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताए गए हैं। 1. पौराणिक कारण। श्राप। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उसका कुल नष्ट हुआ वैसे ही कृष्ण का यादव वंश भी समाप्त होगा। इसके अलावा रार्षियों ने कृष्ण के पुत्र सांबा को एक मजाक के कारण श्राप दिया था कि एक लोहे का अस्त्र जन्म लेगा जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अंततः आंतरिक संघर्ष और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। 2. वैज्ञानिक कारण। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने का कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो सकता है। शोध के अनुसार लगभग 9000 से 5000 वर्ष पहले समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा। संभवतः किसी विशाल सुनामी या प्राकृतिक आपदा ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। यह समय वही माना जाता है जब द्वारका के लुप्त होने की बात कही जाती है। पुरातात्विक प्रमाण कई वर्षों तक द्वारका को केवल एक मिथक माना जाता था, लेकिन बाद में समुद्र के भीतर हुई खोजों ने इसे ऐतिहासिक आधार दिया। डॉक्टर S.R. राव की खोज 1983 में पुरातत्वविद S.R. राव के नेतृत्व में एक टीम ने गुजरात तट के पास अरब सागर के नीचे मानव निर्मित संरचनाएं खोजी। प्रमुख खोजें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, 30 से अधिक पत्थर के स्तंभ, 3 छेद वाले विशेष लंगर एंकर्स, जो एक उन्नत प्राचीन बंदरगाह के प्रमाण माने गए। शहर की आयु निर्धारण, मिट्टी के बर्तन, मोहरें और अन्य वस्तुओं की कार्बन डेटिंग तथा थर्मल ल्यूमिनेसेंस परीक्षण से इनका समय लगभग 1500 BCE से 3000 BCE के बीच पाया गया। कुछ वस्तुएं संभवतः 9000 वर्ष पुरानी भी मानी गईं। आधुनिक खोज 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने आधुनिक सोनार मैपिंग तकनीक का उपयोग करके लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र की स्कैनिंग की। इसमें विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक, जल निकासी प्रणाली, व्यवस्थित संरचनाएं मिली जो एक विकसित सभ्यता के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। आज की द्वारका की खोज आज भी आस्था और विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है। 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका स्थल पर मोरपंख अर्पित किए और इसकी आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक विरासत को श्रद्धांजलि दी। आज द्वारका 2 रूपों में जानी जाती है। आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में जीवित द्वारका, समुद्र के नीचे सुरक्षित भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी